तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। आपका कहना है मैं कथन को सत्य मानता जी, जो मर गए हट जानी चाहिए, स्वाभाविक तौर पर हट जानी चाहिए। ये तो सीधा सा फंडा है। सवाल वहां नहीं है, सवाल वहां है कि जिन मतदाताओं के पास जो प्रमाण पत्र की जो अपेक्षा प्राप्त की गई है उन प्रमाण पत्रों आपका टाइमिंग को लेकर सवाल है। ओके, लेट सुधांशु त्रिवेदी कम इन। जी, सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एंड स्पोक्सपर्सन। सुधांशु त्रिवेदी, टाइमिंग को लेकर सवाल है, 25 दिनों में कैसे कंप्लीट कर लेंगे? चुनाव आयोग धृतराष्ट्र भी बन चुका है, चुनाव आयोग समाप्त हो चुका है इस देश के अंदर। राहुल गांधी भी कई गंभीर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जवाब डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। अमित जी, सवाल यहां चुनाव से ज्यादा गंभीर है। अभी यही राहुल गांधी जी थे जिन्होंने कि महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा आपत्ति दर्ज की थी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप कि बहुत ज्यादा लोग जो है वहां पे वोटर बढ़ गए। अब शक्ति यादव जी ने कहा कि वहां पर बाढ़ की स्थिति है, तो बाढ़ की स्थिति है तो ठीक है, अगर आप कहें तो 1 महीना और एक्स्ट्रा कर लिया जाएगा। परंतु समस्या यह है कि एक तरफ आरोप लगाते हैं आप लोग और सत्यापन हो तो सत्यापन नहीं होना चाहिए। बात तो सही है। मुझे लगता है इससे ज्यादा विचित्र स्थिति किसी के सामने नहीं हो सकती और देश इसको भली भांति समझता है। और उसका कारण यह है, बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूं अमीश जी, ये एक मानसिकता है। इसलिए मैंने कहा चुनाव से ज्यादा गंभीर बात कि हम वक्फ के कागज नहीं दिखाएंगे, हम अपने धर्म स्थल के कागज नहीं दिखाएंगे। अब जब सीए का मुद्दा आया जिसका कोई लेना देना नहीं था, हम एनआरसी के कागज नहीं दिखाएंगे। अब हम अपने वोटर का भी कागज नहीं दिखाएंगे। मेरे ख्याल से यह अपने आप में बहुत गंभीर प्रश्न है। विश्व में जितने भी लोकतंत्र हैं, कोई ऐसा उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा जहां पर घुसपैठियों का होने का संदेह जिस वोटर पर हो उसके पक्ष में लोग खड़े हो कि साहब ये कागज नहीं दिखाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? तो मैं कहना चाहता हूं कि धृतराष्ट्र चुनाव आयोग को कहने की बात कर रहे हैं। मुझे तो शक हो रहा है कि मीर जाफर तब भी थे, मीर जाफर आज भी हैं। काल के रास्ते एक वोटर घुसपैठ कर रहे हैं। सही पकड़े हैं। घुसपैठियों को बचाने के लिए सेना लड़ती है, राजद और कांग्रेस तो सेना से हाथ मिला खेल रही है। के सत्ता पे कब्जा किया था। आज लड़ाई मतदान पे होती है, तो मतदाताओं को घुसपैठ करा के सत्ता पे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो अचेत हैं। कई महीनों नहीं, ये लगभग बीतने जा रहे हैं साल भर। सुधांशु त्रिवेदी, एक सेकंड। शक्ति यादव, आपने मेरे प्रश्न का जवाब दे दिया। घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा खेल खेला जा रहा है। सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई टू दिस एंड क्योंकि सिटिंग सीएम पे एक टिप्पणी की गई, उसका भी कौन दे रहा है? घुसपैठ किसने कराई? कौन बचा रहा है? ओके, किसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, किसकी बौद्धिक स्थिति ठीक नहीं है और किसके दिल की नीयत ठीक नहीं है। देश की जनता और बिहार की जनता बहुत प्रबुद्ध है सारी बातों को समझने को। और घुसपैठ किसने कराई, तो मैं शक्ति यादव जी को याद दिलाना चाहता हूं 2005, 6 और 7 में असम के गवर्नर का ऑन रिकॉर्ड दिया गया बयान है कि लगभग ऑन एन एवरेज प्रतिदिन 5000 लोग इमिग्रेट कर रहे हैं। सही पकड़े हैं। श्री प्रकाश जायसवाल जी गृह राज्य मंत्री थे। इनका 2006 या 7 में संसद के अंदर दिया गया बयान है कि 2 से 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए आ चुके हैं। बाद में इन्हीं की पार्टी ने बवाल मचाया तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट को दाएं बाएं किया। तो महोदय, अगर 2006-7 में 2 से 3 करोड़ लोग आ चुके थे, हमारी सरकार आने के बाद तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद फेंसिंग हुई, अब हमारे दौर में घुसपैठ खत्म हो चुकी है। बात तो सही है। मगर वो लोग जो आ चुके थे और राज्य सरकारों को ये अधिकार था आइडेंटिटी देने का, असम के धुबरी बरपेटा करीमगंज से लेके बंगाल के मालदा और 24 परगना तक जिस ढंग से डेमोग्राफी में चेंज हुआ है, अगर उसके बाद किसी बुद्धिमान व्यक्ति को यह लगता हो कि यह जांच करने लायक नहीं है और वो लोग देश की, सुनिए, सिर्फ यहां अमित जी एक लाइन कह दूं, यहां सिर्फ वोट की बात नहीं है, वो पहले देश का रोजगार छीनते हैं। जो मान लीजिए 500 रुपए पे कोई मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, वो 200 रुपए पे काम करने तैयार हो जाते हैं और लोगों को लगता है सस्ता है, करवा लें। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि उनको तो पैसा कहीं और से भी आता है, फिर वो अपराध आतंकवाद से भी पैसा कमाते हैं और उसके बाद वो वोट देके सरकार भी बनाते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि भाई ये बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या तो ममता बनर्जी जी ने 2007 में लोकसभा स्पीकर के ऊपर उछाल के कही थी। क्या बात है सर, क्या बात है सर,
क्या बात, ये बात कांग्रेस के गृह मंत्री स्वीकार कर चुके हैं। और आप ही ने अभी आरोप लगाया महाराष्ट्र में, ना आरोप लगाया होता तो जांच की आवश्यकता न महसूस होती। अब इल्जाम भी लगाएंगे, फिर कहेंगे जांच भी ना हो। इससे एक बात साफ होती है कि साहब ये चुनावी हार जीत से लेके और जो चुनाव आयोग की प्रामाणिकता अपनी हार जीत से तय करेंगे, जैसे इमरजेंसी में इंदिरा गांधी तय करती। ओके, क्या घबरा रहा है तो साफ दिख रहा है बिहार के अंदर में। लेकिन मैं अगर सुधांशु जी की बात को ही कोट कर दूं, इन्होंने जैसा कहा कि 6, 7 और 8 की चर्चा की, मान लिया थोड़ी देर के लिए कि घुसपैठ अगर आए, किसकी सरकार थी 5-6 में बिहार के अंदर में, और उससे लेके अब तक आपकी राज्य सरकार और आपकी पार्टी जो सरकार में गवर्नमेंट का जो पार्ट है वो क्या कर रही थी? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? क्या उसे शिनाख्त करके बाहर निकालने में कोई रोका? क्या किसी ने आंदोलन कर दिया? किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि जो बाहरी घुसपैठ है उसको भगाया जा रहा है? नहीं। सवाल मेरा सीधा है कि आप जो परसेप्शन बिल्डअप करने की, एस्टैब्लिश करने की जो कोशिश कर रहे हैं चुनाव आयोग के बहाने, जी आप मताधिकार को नहीं छीन सकते। सवाल नंबर 1। चल झूठा। सवाल नंबर 2, यही फंडामेंटल आपने ही कहा था, बाध्य किया था आधार कार्ड को, आज आधार से आप उसको मना कर रहे हो। आप ही ने कई ऐसे एविडेंस को आप मानने से इनकार किया जो आपने उसका मैंडेटरी किया था। पहले देखिए, मैं इनके द्वारा की गई अभिव्यक्ति के लिए इनको साधुवाद देता हूं। इन्होंने सपा और कांग्रेस को हैसियत बता दी कि बिहार का मुद्दा है, निश्चित रूप से राजद से को ही मुख्यतः बात करनी चाहिए। अरे इन सबको ज्यादा बुलवाने की कोई जरूरत नहीं है, सत्य है, बिल्कुल मैं मानता हूं हमारी लड़ाई राजद के साथ ही है। दूसरा विषय, भाई मैंने तो कहा 2006-7 में उदाहरण मैंने दिया बंगाल और असम का, केंद्र में किसकी सरकार थी, बंगाल और असम में कितनी सरकार थी। तीसरा पॉइंट, आपने ये कहा किसी ने विरोध किया, हां विरोध किया। जब हमने कहा एनआरसी लाएंगे पूरे देश भर में ये चेकिंग होनी चाहिए कि कौन सत्यापित मतदाता है, कौन सत्यापित मतदाता नहीं है, तो झंडा उठा के विरोध किया गया जनाब। और ये सीए का आंदोलन भड़काकर देश में राजनीतिक दलों ने सड़कें जाम कराई हैं। यानी सीधे सीधे घुसपैठियों को जो संरक्षण भारत में मिला है, एक लाइन में मैं कह दूं अमित जी, देखिए पहले नेतृत्व विदेश से लाए, फिर बयान विदेश से आते हैं, विदेशी एनजीओ से मतलब गठजोड़ का शक है, अब वोटर भी विदेश से आ रहे हैं। तो सोचिए देश के लोगों को सावधान रहना चाहिए कि ये विदेशी नेटवर्क कितना खतरनाक होता जा रहा है देश के अंदर। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं